प्रणाम भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम। लेट्स टॉक विद आदित्य जी मिश्रा। आम आदमी पार्टी सुधरेगी नहीं। सत्ता हाथ से चली गई है, मगर अभी भी उनको लगता है कि हम सत्ता में हैं। और जैसे पहले वो पीसी किया करते थे, 10 बजे 11 बजे चड़क लगी हुई साड़ी और क्लफ लगा हुआ कुर्ता पहन करके आके बैठ जाते थे। और तेज दनादन जो है, एलजी ने ये नहीं करने दिया, एलजी ने वो नहीं करने दिया। और मोदी सरकार हाय हाय, फला हाय हाय, फला ढिमकाना हाय हाय। वही सेम चीज आतिशी मार्लेना ने इस समय किया है। और जैसे कि आपको याद है कि कल 8 तारीख है और महिला दिवस है, विमेंस डे है। और आतिशी मार्लेना ने एक लेटर लिखा है दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता को। और उसमें लिखा है कि आपको याद तो होगा कि कल जो है 8 तारीख है और आपने प्रॉमिस किया था कि 2,500 रुपए जो है वो हर महिला के खाते में जाएगा। अब आतिशी मार्लिना जो है, जिन्होंने अ, क्या मतलब क्या स्टैंडिंग थी आतिशी मार्लिना की। वो जिसको उनकी पार्टी ने, मतलब वो एक ऐसी सीएम जो सीएम के ऑफिस में जाकर के सीएम की चेयर पर नहीं बैठ पाई। वो सीएम जिसको अरविंद केजरीवाल ने बोला ये टेम्पररी सीएम है इलेक्शन के टाइम पर। और ये बोला था कि मैं अगला सीएम तो मैं बनूंगा। मतलब आतिशी मार्लिना को इतना मिनिस्क्यूल बना दिया था, इतना छोटा बना दिया था। और आज वो पता नहीं कैसे वो जीत गई। और उस जीत का जो एक नशा है ना, वो सर पे ऐसे चढ़ा हुआ है उनके कि उनको समझ में नहीं आ रहा कि मैं ऐसे क्या करूं कि मैं फिर से रेलिवेंट हो जाऊं। और रेलिवेंट होने के लिए वो ऐसे ऐसे हथकंडे अपना रही हैं जो उन्होंने अभी लेटर लिखा है। और जो दिल्ली में जो लोग रहते हैं उनको अगर उन्होंने देखा होगा, ध्यान दिया होगा, मैं तो दिल्ली में रहती नहीं हूँ। लेकिन जो वीडियो सामने आ रही हैं, स्पेशली ट्विटर पे मैंने देखा, फेसबुक पे देखा, अ, कुछ 8-10 लोग एक जगह, 10-12 लोग एक जगह, एक बैनर लेकर के, प्लेकार्ड वगैरह लेकर के खड़े हुए हैं। और 2 दिन बचे हैं, 3 दिन बचे हैं, काउंटडाउन बता रहे हैं वो। काउंटडाउन बता रहे हैं कि 28 तारीख आने वाली है, अरे सॉरी, हाँ, कि 8 मार्च आने वाली है। और 8 मार्च को जो है मोदी जी ने प्रॉमिस किया था कि हर महिला के खाते में जो है 2500 रुपए पहुंच जाएंगे। अंधी बट रही है क्या? आतिशी मार्लेना को ये अच्छी तरीके से मालूम है कि जब वो सीएम बनी थी तो आतिशी मार्लेना ने 10,000 करोड़ कर्ज मांगा था। तो भाई जितने टाइम पे आपकी पार्टी जो है पावर में थी, उतने टाइम पे सारे जो पैसे मिले थे वो कहाँ गए थे? पैसे देख करके इतनी भूख लग गई थी, इतनी हवस हो गई थी कि सारे पैसे अपने आपके बैंक अकाउंट में चले गए थे सब लोगों के क्या? कि अब उसके बाद में जो खजाना होता है दिल्ली गवर्नमेंट का, जो दिया जाता है, जो मिलता है उनको, वो सारा खाली कर दिया था। 10,000 करोड़, मतलब अगर वो गॉड फॉरबिड मिल भी जाता तो चने के भाव में दिल्ली वाले जो है वो फ्रीबीज का इंतजार कर रहे होते थे। और जैसे कि अभी फिर से अगर आप ये देखिए कि जो पार्टी हमेशा एड घोटाले में रही है, एड घोटाला भी उन्होंने किया हुआ है। और बजट घोटाला तो उनका हमेशा होता था। बजट, अभी नई गवर्नमेंट बनी है और बजट भी अभी एलोकेट ठीक से नहीं किया गया है। और उसके ऊपर आकर के आतिशी माने, बिकॉज शी नोज इट, उसको पता है कि कुछ पैसा बचा नहीं है। और ये जो योजना है 25,000 रुपए देने, 2500 रुपए हर महीने देने की, ये करीब 600-700 हजार करोड़ का एक बहुत बड़ा अमाउंट है जिसको कि बांटना पड़ेगा। और इसको पता है कि इस समय ना कोई पैसा बचा हुआ है और जो बजट है उसमें भी एलोकेट नहीं किया गया है। तो किस तरीके से हम जो है, मोदी जी ने जो वादा किया था स्टेज के ऊपर खड़े होकर के, उसको कैसे हम कम दिखाएं, कमतर दिखाएं, हम कैसे उसको छोटा दिखाएं। तो लो भैया, आ गए हम सड़क पे और जो काम हम सबसे अच्छा करते हैं वही हम फिर से कर रहे हैं। हम फिर से धरना दे रहे हैं, हम सड़क पे बैठ रहे हैं, हम प्लेकार्ड लेके हाय 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 मुर्दाबाद मुर्दाबाद कर रहे हैं। मोदी जी ये दो, मोदी जी वो दो। और रेखा गुप्ता को जो है कटघरे में खड़े करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसको भी ये पता है कि पैसे नहीं है तो कैसे काम किया जाएगा, तो किस तरीके से जो है वो छोटा किया जाए। और कहती है कि हर महिला को नहीं मिलेगा, हर महिला को नहीं मिलेगा, एक क्राइटेरिया होता है। अब आप ये बताइए कि जिस लेडी की सैलरी जो है महीने की 50,000 80,000 रुपए है, उसको क्या जरूरत है? या ग्रेटर कैलाश में जीके में रहने वाली कोई महिला है, उसको जो है अगर उसके नाम पे एक 2 4 5 10 12 15 करोड़ का कोई एक मकान है, उसको क्या जरूरत है 2500 रुपए की? क्या करेगी वो? उसकी एक लिपस्टिक जो है वो 25,000 रुपए की आती होगी।
उसकी एक सैंडल जो है वो 25,000 रुपए की आती होगी, उसको क्या ज़रूरत है? और अगर मैं बात करूँ तो आतिशी जी मुझे बस इतना बता दीजिए कि सुनीता केजरीवाल जो है वो भी तो दिल्ली की महिला बन गई हैं अब, उनको ज़रूरत है 2500 रुपए की। आम आदमी पार्टी के कन्वेनर की बीवी हैं वो, उनकी वाइफ हैं वो, उनको ज़रूरत है? आप भी दिल्ली में रहती हैं, आपको ज़रूरत है? मनीष सिसोदिया की वाइफ जो है वो दिल्ली में रहती हैं, क्या उनको ज़रूरत है? संजय सिंह की वाइफ दिल्ली में रहती हैं, क्या उनको ज़रूरत है? तो ये मतलब अननेसेसरी का आप लोगों ने एक वो करके रखा है। और क्राइटेरिया मोदी गवर्नमेंट जो है, अगर थोड़ी सी भी अकल लगाई होती और थोड़ा सा भी अपने इस धरना प्रदर्शन के माइंडसेट से बाहर निकल के अगर आप पार्टी सोचे, तो उनको समझ में आना चाहिए कि मोदी गवर्नमेंट बहुत मेथोडिकल गवर्नमेंट है और बहुत सिस्टमैटिक तरीके से काम करती है। पैसा वो फेंकती नहीं है, वो पैसा जो भी देती है उसका हिसाब लेती है, और लेने के बाद में उसका किस तरीके से यूज होता है वो भी उसके नजर एक रहती है। तो कोई पैसे की हवस नहीं है भाजपा को। होते हैं कुछ लोग, होते, मैं डिनाई नहीं करती हूँ, लेकिन मोदी गवर्नमेंट के नेतृत्व में, अमित शाह के नेतृत्व में ये चीज पॉसिबल नहीं है। और अगर आतिशी मार्लेना को थोड़ी सी भी अगर ये एक चक्षु उनके अगर खुले हों तो ये बात उनको समझ में आनी चाहिए। और क्राइटेरिया जो है क्या रखा गया है, 8 तारीख को, कल 8 तारीख है, 8 मार्च है, और 8 मार्च को घोषणा हो जाएगी। और जहां तक मेरे को जानकारी है तो कुछ महिलाओं के अकाउंट में 2500 रुपए भी चले जाएंगे। और क्राइटेरिया वो रखा गया है जहां पर कि जो बीपीएल होता है, बिलो पॉवर्टी लाइन की जो महिलाएं होती हैं, या जिनकी कोई इनकम नहीं होती है, या जो सच में नीडी हैं, जो सच में काम नहीं कर सकती हैं, उनके लिए इंसेंटिव है ये, उनके लिए बहुत बड़ा इनकम है ये जो उनको मिलेगी। हर महिला को जरूरत नहीं है। आतिशी जी आपको जरूरत है क्या? या जो आपने चंगू मंगू सड़क पे खड़े करके रखे हुए हैं, उनमें से जो महिलाएं खड़ी, क्या उनको जरूरत है क्या? हाँ, उनको हो सकता है, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता है। और एक बात आप पार्टी को समझ जाना चाहिए कि जो 2500 रुपए हर महिला के अकाउंट में जाएंगे वो वेलफेयर स्कीम है, उस समाज के उत्थान के लिए वो स्कीम है, वो कोई फ्रीबी नहीं है। क्योंकि फ्रीबी की आदत, और फ्रीबी का जो वो क्या कहते हैं ना, फ्रीबी का घंटियां दिमाग में हमेशा बजती रहती हैं, तो फ्रीबी नहीं है, वो वेलफेयर स्कीम है। वेलफेयर किया जाएगा उन औरतों का जो सच में जरूरतमंद है, जो बस में चढ़ करके जिनको फ्री चाहिए होता है उनको मिल सकता है, क्योंकि वो शायद इतना ना करे, लेकिन जो अपनी अब कारों में चल रही हैं, जो हाई एंड कार्स में जो चल रही हैं, क्या उनको जरूरत है? या जो ओला उबर अफोर्ड कर सकती है, क्या उनको जरूरत है? तो आतिशी जी थोड़ा सा दिमाग अपना यूज कर लीजिए, थोड़ा सा तो अपने चक्षु खोल लीजिए, थोड़ा सा तो प्रैक्टिकल हो जाइए। आपको भी पता है बजट का आपने क्या हाल के करके रखा हुआ था। तो उंगली उठाने से पहले एक चीज जरूर सोचिएगा कि 3 उंगलियां आपकी, खुद की 3 उंगलियां आपकी तरफ में है। मेरे चैनल को लाइक करिए, कमेंट जरूर करिए, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और एक वो बेल आइकन होता है ना, टिंग टोंग वाला, तो उसको जरूर स्मैश कर दीजिएगा ठाड़ से एकदम। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।